हेलो गाइस, यूवी मॉम किड्स केयर ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज है बनारस का दूसरा दिन। तो हम लोग सुबह सब लोग रेडी होकर कुछ नाश्ता करने के लिए निकले थे, बट यहाँ पर एक्चुअली कुछ चेकिंग हो रही है। देखिए, तो सारे रेस्टोरेंट बंद थे, तो हमें ये एक कॉर्नर पे जो ठेला दिखा वहाँ पर इडली डोसा और सांभर मिल रहा था, तो वहाँ से हम लोगों ने नाश्ता किया। और अब इसके बाद हम लोग जा रहे हैं सारनाथ घूमने के लिए। और ये देखिए, हम लोग सारनाथ पहुंच भी गए हैं। हम लोगों ने एक ऑटो हायर कर लिया था, तो उसी ऑटो के से सारी जगह हम लोग घूम रहे थे। तो आप ये देख सकते हैं, हम लोग सारनाथ पहुंच गए हैं। और ये गाइड करने वाले वहाँ पर हम लोग को जो गाइड कर रहे हैं, सारनाथ क्या है कैसा था उसके बारे में ही हम लोग को बता रहे हैं। तो थोड़ा आप लोग भी सुन लीजिए। दुनिया में बुद्ध धर्म को कोई नहीं जानता था। ये बुद्ध धर्म का मेन प्लेस है जहाँ पे आज आप खड़े हैं। वैसे तो बुद्ध भगवान ने बुद्ध धर्म को पूरे एशिया में फैलाया, लेकिन बुद्धा के 4 इंपॉर्टेंट प्लेस है। लुम्बिनी नेपाल में जन्म हुआ, बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई, कुशीनगर में अपने शरीर को छोड़ा, सारनाथ में इसी बोधि वृक्ष के नीचे बुद्धा ने प्रथम उपदेश दिया और यहीं से बुद्ध धर्म शुरू हुआ। इसके पहले दुनिया में बुद्ध धर्म को कोई नहीं जानता था। ये बुद्ध धर्म का मेन प्लेस है जहाँ पे आज आप खड़े हैं। लेकिन प्राचीन बोधि वृक्ष बोध गया बिहार में है। हम लोग का जो अशोक सम्राट था, उसका एक बेटी और एक बेटा था, संघमित्रा और महेंद्र। उसने बोध गया से एक डाली को काटा, उस डाली को यहाँ पे लगा दिया और इसी स्थान पे बुद्धा ने प्रथम उपदेश दिया और यहीं से बुद्ध धर्म शुरू हुआ। हमारे भारत का जो अशोका पिलर है, जो अशोक स्तंभ है, जो एम्ब्लेम ऑफ इंडिया है, जो भारत का राज्य चिन्ह है, वो सारनाथ से ही लिया गया। और सारनाथ से ही अशोक स्तंभ को कहाँ कहाँ लिया गया? भारत के सरकारी विभागों में, भारत के पैसों पे, भारत के रुपयों पे, भारत के सिक्कों पे, यही सारनाथ से लिया गया। और उसके ऊपर अशोक चक्र होता है, जिस अशोक चक्र को भारतवर्ष के राष्ट्रीय झंडे के बीच में, यही सारनाथ से ही लिया गया। और ये अशोक सम्राट के द्वारा 2000 साल पहले सारनाथ में ही स्थापित किया गया था। ये जो सामने टेम्पल आप देख रहे हैं, ये 1965 का बना है। 1965 में आतंकवादियों के द्वारा 185 बनारसी आर्किटेक्चर इंजीनियर के द्वारा इसी प्लेस पे बनाया गया। सबसे अच्छी बात, बुद्ध भगवान राजा के बेटे थे, लेकिन जन्म से पहले उनके घर एक ब्राह्मण सन्यासी आया। कहता है कि आप लाख उपाय कर डालो, आपका बेटा मानव जनजीवन व्यतीत नहीं करेगा और वो सन्यासी बन जाएगा। इस तरह बुद्ध भगवान 29 साल तक उस राजमहल में बिताते हैं। और 29 साल में जो अंतिम दुख था, लोग डेड बॉडी लेके जा रहे थे, रो रहे थे, चिल्ला रहे थे। ये दृश्य उनको सबसे दुखी किया। और कमल के फूल देखिए ऐसे ही होते हैं, कमल सरोवर है ऐसे फूल निकल जाते हैं, और क्या, जैसे पेड़ लगे हैं, सब पेड़ लगाए गए। हेलो गाइस, ये है सारनाथ टेम्पल बनारस का। अब हम लोग जा रहे हैं यहाँ से रामनगर। वहाँ पे देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। तो यहाँ से घूमने के बाद अब हम लोग निकल रहे हैं। पीछे देखिए सब लोग आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा धूप है अभी सुबह के, तो बहुत ज़्यादा धूप है। अभी सुबह के 10 बज रहे हैं, तब ये हाल है। इसलिए जल्दी जल्दी दर्शन करके हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। बहुत ज़्यादा धूप है यहाँ पे। गाइज़, यहाँ सारनाथ पे ही यहाँ पर आपको एक जो बनारस की साड़ी फेमस है, वहाँ पर हैंडलूम बाई हैंड जो बनती है, तो ये जो गाइड हम लोग को कर रहे थे, तो इन्होंने हम लोग को वो जगह दिखाई कि कैसे हम लोग के यहाँ बनारस में मोदी जी ने एक कम से कम बहुत बड़े ग्राउंड में ये बनवा रखा है, जहाँ पर हाथ से वो जो एक्चुअल बनारस की साड़ियाँ जो कही जाती हैं, इस तरीके से इस तरह की मशीन होती है। तो इसकी सहायता से जो बनारस की जो साड़ियाँ फेमस है वो बनती हैं। ये मशीन है, एक तरफ मशीन है, आप समझ सकते हैं, उसमें कुछ और थ्रेड का यूज़ होता है। और एक्चुअल जो बनाया जाता है, ये दूसरी मशीन उन्होंने दिखाई थी। जो नेचुरल बनारस की साड़ियाँ होती हैं वो यहीं से बनकर जाती हैं, एक्सपोर्ट होती हैं। तो ये सारी चीज़ें हम दिखाई। ये देखिए, पूरा अंदर का पूरा सीन है, ये सब कुछ उन्होंने हम लोग को दिखाया था। यहाँ से आप आकर जब अगर सारनाथ कभी भी आइएगा बनारस घूमने, तो यहाँ ज़रूर आइएगा। आप यहाँ से परचेज़ भी कर सकती हैं। बिल्कुल ओरिजिनल बनारस की साड़ी ही नहीं मिलती है, सूट भी मिलता है, बहुत सारी चीज़ मिलती है। आप आके यहाँ से ख़रीद सकते हैं और आपको मिल सकती है। अब हम लोग वहाँ से जब निकले हैं, तो हम लोग रामनगर के लिए निकल रहे हैं। ये मैं आपको शेयर कर रही हूँ। ये रामनगर जाते समय ये एक पुल पड़ता है। ये पुल बहुत पुराना अंग्रेज़ों के टाइम का बना हुआ है। तो ये आप देख सकते हैं, पंचमढ़ी है जिसको बोलते हैं, ये वहीं उसी के पास ही बना हुआ है। ये पुल बहुत पुराना है, बोलते हैं ये जर्जर हो गया है। उसके बावजूद इस पे से भारी गाड़ियाँ निकलती हैं, बट अब इसकी स्थिति थोड़ी ख़राब हो रही है, लेकिन फिर भी ये
यूज़ में आ रहा है। तो ये पुल मैं आपसे शेयर कर रही थी क्योंकि हम लोग यहीं से रामनगर के लिए निकल रहे हैं। वहाँ जाकर आपको दिखाती हूँ कि रामनगर में जो किला बना हुआ है, वहाँ के जो बनारस के जो राजा थे वो रहते थे। तो अब हम लोग वहाँ जाकर आपसे फ़ोटो शेयर कर रहे हैं। अब फाइनली ये देख लीजिए, ये रामनगर के जो बनारस जिन्होंने बनाया है उनके राजा का किला है। इस यहाँ पर भी फ़ोन अलाउ नहीं है, तो मैं बाहर से आपको दिखा दे रही हूँ। ये बाहर का लुक है और ये सारी मार्केट है यहाँ पर। तो ये अंदर हम लोगों ने एक जगह सेल्फ़ी ली थी, ये सेल्फ़ी है। बाहर अंदर से पूरा ऐसे दिखता है वो, बट अंदर जहाँ पर ऑडिटोरियम है वहाँ पर जहाँ पर सारी सामान रखे हुए हैं, राजा रानी के कपड़े हैं, उनकी डोली है, उनके रथ है, वहाँ के आप फ़ोटोज़ नहीं ले सकते हैं। उसके बाद बनारस की फ़ेमस लस्सी हम लोगों ने पी है क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी थी। ये जस्ट रामनगर से किले के जब बाहर निकलेंगे वहाँ पे लस्सी फ़ेमस है, तो वहाँ जाइएगा, लस्सी ज़रूर एंजॉय कीजिएगा। लस्सी बेस्ट थी वहाँ की, तो मुझे बहुत पसंद आई, शायद आपको भी पसंद है। फिर हम लोग वापस होटल आ गए थे, ये होटल का है। और वहाँ से फिर सीधे हम लोग स्टेशन गए और स्टेशन पे पहुंचकर हम लोग अब कहाँ जाने वाले हैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो में पता चलेगा। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हों तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा। ये आयु है, बस में आयु की मैं आपको एक चीज़ और बताने वाली हूँ। ये आयु की फ़र्स्ट ट्रिप है और ट्रेन से भी फ़र्स्ट ट्रिप है। आयु के होने के बाद ये पहली बार बाहर निकली है आउट ऑफ सिटी, और ट्रेन में बैठ के बहुत खुश थी। बट गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी, हम लोग इतने एग्जॉस्ट हो चुके थे कि पल पल पानी की ज़रूरत पड़ रही थी। तो हम लोगों ने इंजॉय भी किया बट थोड़ा सा गर्मी को भी सफ़र किया। ये हैं यशवी, इन्होंने पिक खिंचाई थी, ये सारी पिक्स। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा।